आज पहली रात थी। बिस्तर पर फूल सजाए गए थे और माहौल खुशबू से महक रहा था। नबीला और कामरान की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। नबीला बेड पर सर झुकाए बैठी थी जबकि कैमरामैन तस्वीरें बना रहा था। नबीला कभी दाएं तरफ सरक रही थी, कभी बाएं तरफ। हर चेहरा अजनबी था, हर एक नया लग रहा था। कामरान उसके पास बैठा था और मोहल्ले वाले दुल्हन को देखने आए थे। रात के 12 बज चुके थे और नबीला थक चुकी थी। भूख से उसका बुरा हाल था मगर वो कुछ नहीं कह पा रही थी। आखिरकार जब सारे मेहमान चले गए और दरवाजा बंद हुआ तो कामरान नबीला के करीब आया और कहा, आप ऐसा करें कपड़े बदल लें, आप यकीनन थक गई होंगी। नबीला ने कपड़े बदले मगर भूख और थकन ने उसे निढाल कर रखा था। उसकी उम्मीदें कुछ और थीं, लेकिन कामरान का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहब्बत भरी बातों के बजाय कामरान ने एक सख्त लहजे में कहा, मुझे फजूल तमाशे पसंद नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बार बार ये नहीं कहूंगा, घर के सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ, समझ गई? नबीला ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में ये सोच चल रही थी कि शायद पहली रात कोई मोहब्बत भरी बातें होंगी या कोई तोहफा मिलेगा, मगर यहाँ तो सिर्फ जिम्मेदारियों का जिक्र था, मोहब्बत का नहीं। शादी के दिन गुजर गए और अब नबीला के हाथ में झाड़ू और मुकद्दर में किचन लिख दिया गया था। नबीला की जेठानी तो रिश्तेदार थी, लेकिन नबीला गैर खानदान में ब्याह कर आई थी। सुबह से शाम तक वो खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े और बर्तन धोती और थकन से चूर हो जाती, मगर रात को शौहर के नखरे भी उठाने होते थे। कामरान का रवैया बहुत ही रूखा था। वो अक्सर नबीला से सर्द और बेरुखी से बात करता था। एक रात खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में गए, नबीला कामरान के पास बैठ गई। शादी को 3 महीने हो चुके थे और नबीला ने हिम्मत करके कहा, कामरान, शादी को 3 महीने हो गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। कामरान हैरत से नबीला की तरफ देखते हुए बोला, घुमाने? तुम्हारा मतलब कहाँ जाना है? उसका लहजा इतना रूखा था कि नबीला सहम गई। नबीला ने धीरे से कहा, आप मुझसे इतनी सख्ती से बात क्यों करते हैं? कामरान ने टीवी देखते हुए बेदिली से जवाब दिया, नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, सारा दिन का थका हुआ हूं, दिमाग खराब ना करो। नबीला खामोशी से पैरों की तरफ बैठ गई। उसके दिल में हजारों सवालात थे मगर वो उनका जवाब ना पा सकी। अच्छा चले आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूं, नबीला ने कहा। कामरान बिस्तर पर लेट गया और नबीला उसके पांव दबाने लगी। कुछ देर के बाद कामरान नींद की आगोश में चला गया। नबीला ने उसके पांव अपनी गोद में रख लिए और सोचने लगी। दिल ही दिल में वो कह रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं, मुझे सिर्फ मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? नबीला के दिल में यह दर्द इसलिए था क्योंकि उसकी मां नहीं थी। वो सौतेली मां के हाथों पली बड़ी हुई थी और सौतेली मां का रवैया कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। नबीला ने बचपन ही से बहुत सी मुश्किलात सही थीं। एक और दुख ये भी था कि जब नबीला की शादी हुई वो सिर्फ 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला को जल्दी से रुखसत कर देना चाहते थे। वो अपने हमसफर से सिर्फ एहसास की भीख मांग रही थी, मगर उसे वो मोहब्बत और तवज्जो न मिल सकी जिसकी वो हकदार थी। सुबह फजर की नमाज से पहले ही वो जाग जाया करती थी। घर के सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाना उसका फर्ज था, लेकिन वो कभी अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, वो अपने घर को बसाना चाहती थी और कामरान का साथ उसे चाहिए था। अक्सर ऐसा होता कि नबीला थकन की वजह से बर्तन न धो पाती या वक्त पर झाड़ू न लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाने लगती। नबीला अपने लबों को सी लेती और हर ताना बर्दाश्त कर जाती। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, कामरान, आप मुझे हर महीने 5,000 रुपए दे दिया करें ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से उसे देखा और कहा, खैर तो है, 5,000 क्यों चाहिए तुम्हें? नबीला ने नरमी से जवाब दिया, कामरान, मैं एक औरत हूं, मेरी कुछ जरूरियात होती हैं। अगर पैसे हों तो कभी बाजार जाऊं और अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लूं। आपके भाई से ये बातें नहीं कह सकती। मगर कामरान को न जाने क्यों नबीला से एक अजीब सी चिढ़ थी। उसने गुस्से में कहा, नबीला, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करो, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा क्यों चाहिए तुम्हें? नबीला खामोशी से कामरान के करीब बैठ गई और बोली, कामरान, आप कुछ न दे मुझे, मैं आपके साथ खुश हूं। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। खुदा की कसम मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी।
दिन भर की थकन, पुराने दुख, सभी कुछ। बस आप मोहब्बत से मेरा नाम ले लिया करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार ही से तो रहता हूं तुम्हारे साथ। नबीला नाज से बोली, नहीं कामरान, आप प्यार से बात नहीं करते, आप तो बस गुस्सा ही दिखाते हैं। ये देखें, मेरी सालगिरह थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा था। कामरान उसकी बातों से बेजार होता जा रहा था और दिल ही दिल में यह सोच रहा था कि क्या पागल पल्ले पड़ गई है। नबीला और कामरान ने नया घर बनाना था क्योंकि वो गांव के लोग थे। कामरान ने कहा, नबीला, आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के सारे काम किए थे और रात को ईंटें उठा उठाकर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे और काम खत्म हुआ। नबीला का जिस्म दर्द और थकन से निठाल हो चुका था। कामरान बिस्तर पर लेट गया। नबीला पास गई और बोली, कामरान, प्लीज मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली और बेजारी से कहा, यार जाओ, कोई टैबलेट खा लो, मुझसे नहीं दबाया जाएगा। वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, दिल में बेपनाह दर्द था और मोटे हाथों से मुंह ढांपकर अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था, लेकिन नबीला दर्द की शिद्दत में ना सो सकी। फजर की आजान होने लगी और उसी वक्त उसे नींद आ गई। अभी वो सोई थी कि सास की गालियों की आवाज आई, मैडम सोई हुई है, शर्म भी नहीं आती। कामरान भी गुस्से में आ गया। नबीला बेदार हुई तो कामरान ने बरहम होकर कहा, नबीला, तुम्हें शर्म आती है? अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं और तुम्हारी आंख अभी तक नहीं खुली। नबीला क्या कहती कि वो कितनी तकलीफ में थी। कामरान को उसके दर्द का कभी एहसास ही नहीं हुआ। वो खामोशी से किचन में चली गई और सारा काम निपटा दिया। हालांकि उसकी हालत काफी खराब थी, मगर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। शादी को 3 साल ऐसे ही गुजर गए और इन 3 सालों में नबीला कभी भी सुकून नहीं पा सकी, औलाद भी नहीं हुई। कामरान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इन 3 सालों में कोई ऐसी सुबह नहीं थी जब नबीला ने सुकून की सांस ली हो। जब नया घर बनाना शुरू किया गया तो नबीला मजदूरों की तरह काम करने लगी। वो दिन भर सभी के लिए खाना बनाती और कभी ईंटें उठाकर देती और कभी मट्टी। 4 महीने मुसलसल उसने मजदूरी की और आखिरकार घर तैयार हो गया। मगर इन 4 महीनों में और उन 3 सालों में कामरान के साथ होते हुए भी नबीला उससे दूर थी। दिल की दूरी और जज्बात की कमी ने उसके दर्द को और भी बढ़ा दिया था। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी के साथ रात की दूरियां भी बढ़ने लगी। नबीला को औलाद होने के ताने सुनने पड़ते और एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने भी चलने लगे। इसी दौरान कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। नबीला सबके चेहरों पर नजर डाल रही थी और सोच रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं थी और ये बात उसे खौफजदा कर रही थी कि कहीं कामरान उसे दूर न कर दे। एक दिन जेठानी की छोटी बेटी ने नबीला को बताया, आंटी नबीला, मम्मा कह रही थी कि कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कि कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश रही। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई और कहने लगी, आप आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं। नबीला कामरान के कांधे पर सर रखकर बता रही थी और कह रही थी, कामरान, आप खुश रहें। मैं हमेशा नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ। मैं आपकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। ये कहते हुए नबीला अपने दिल की बातें छुपाते हुए खुद को समझा रही थी कि कामरान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर वो दिन भी आ गया जब लड़की वाले कामरान के घर आ गए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। नबीला ये बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, अपने दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले शिकवे ना करना। जब वो पीछे पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी उसे धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ और कुछ ही दिनों में दूसरी बीवी ले आया। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उसी कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। नबीला को अलग एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी जबकि कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बेहद खुश था, लेकिन एक दीमक की तरह नबीला को दर्द खाए जा रहा था।
घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाई, दर्द और बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। फिर एक रात वो कमरे में सोई हुई थी। शायद आज वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सर का दर्द इंतहाई शदीद था और सर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था कि नबीला बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान अपनी दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। नबीला जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। न जाने उसने कितनी आवाजें दी थी और आखिरकार वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह हुई तो सास ने गालियां देना शुरू कर दी। कमीनी, आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज दी, अम्मी नबीला से कहिए कि हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। मां ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, आज कोई ना जाए उसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था और सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन नबीला अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिरकार सास कमरे में गई और देखा कि नबीला औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। सास ने शोर मचा दिया और सब लोग इकट्ठे हो गए। जब देखा तो उसकी लाश को चारपाई पर डाल दिया। उसके आंसू अब भी उसकी आंखों में थे। अचानक ये कैसे हुआ? उन लोगों ने नबीला की तदफीन की। जनाजा हुआ, लेकिन कोई आंख नहीं रोई थी। एक दिन जब उसके कमरे की सफाई करते वक्त कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयां थीं उसके कमरे में, वो देखकर हैरान रह गई। नबीला को ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। उसकी एक डायरी भी थी जिसमें वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले ये थे, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, वो कभी मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की और कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूं कि कामरान कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो मुझसे दूर क्यों रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत डांटता है। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को ये नहीं बताऊंगी कि वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है और मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है। कामरान की दूसरी शादी हो रही है। अगर मुझे घर से निकाला गया तो मैं कहां जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, वो उसे बर्गर लाकर देता है, और जब मैंने कहा कि मुझे भी ला दो तो कहता है, तुम बर्तन धोकर दिमाग ना खराब किया करो। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश वो मेरा दर्द समझता और मुझे सीने से लगाता तो मैं सुकून से मर जाती। कामरान, अगर आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं। और हाँ, पागल एक बर्गर ही तो था। कंजूस, मुझे लाकर दे देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या जरूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपकी औलाद हो जाए तो मेरी कब्र पर जरूर आना, सिर्फ एक बार। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान, दिल चाहता है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन इस लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान ने जब डायरी पढ़ी तो बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था? वो बेचारी न जाने कितनी बार रोई थी। कामरान उसकी कब्र के पास कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहां लौट कर आने वाली थी? न जाने कितनी ही नबीलाएं आज भी हैं जो अपने हमसफर की बेरुखी पे जी रही हैं। वो दर्द सहती हैं लेकिन शिकवा नहीं करती। ऐ बेकदरों, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देखा करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द और हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कि कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी होगी। याद रखना, कयामत के दिन महशर में सब कुछ पूछा जाएगा। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शायद किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।